अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। अर्जुन का शोक और भ्रम। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में महाभारत का सबसे बड़ा युद्ध शुरू होने वाला था। दोनों सेनाएं सज्ज हो चुकी थी। पांडव और कौरव अपने अपने पक्षों में खड़े थे। उस समय अर्जुन ने अपने सारथी श्री कृष्ण से आग्रह किया कि वे उसका रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाएं, ताकि वो अपने शत्रुओं को देख सके। जब अर्जुन ने अपने सामने अपने ही बंधु बांधवों, गुरुजनों और प्रियजनों को खड़ा देखा तो उसका हृदय भारी हो गया। उसे एहसास हुआ कि इस युद्ध में विजय भी किसी मूल्य की नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए उसे अपने ही परिवारजनों का सहार करना पड़ेगा। अर्जुन का मानसिक संघर्ष, मोह, दया और धर्म संकट। अर्जुन ने युद्ध के प्रति अचानक अनिच्छा और असमंजस महसूस किया। उसके मन में कई विचार उमड़ने लगे। स्नेह और करुणा का जागरण। अर्जुन को अपने सामने अपने ही गुरु द्रोणाचार्य, महान योद्धा भीष्म पितामह और अन्य संबंधियों को देखकर गहरा दुख हुआ। वो सोचने लगा कि इनका वध करना पाप होगा। धर्म और अधर्म का द्वंद्व। अर्जुन सोचता है कि ये युद्ध केवल विध्वंस और विनाश लाएगा। अपने ही कुल का सहार करके प्राप्त किया गया राज्य उसे व्यर्थ लगने लगता है। कर्तव्य का त्याग। अर्जुन कहता है, हे केशव, मुझे युद्ध नहीं करना। मुझे राज्य, सुख और ऐश्वर्य की कोई इच्छा नहीं रही। मैं युद्ध से पीछे हट रहा हूं। भविष्य की चिंता और अधर्म की आशंका। अर्जुन को भय सताने लगता है कि अगर ये युद्ध हुआ तो समाज में अधर्म बढ़ेगा, परिवारों का नाश होगा और पीढ़ियों तक इसका दुष्प्रभाव रहेगा। अर्जुन पूरी तरह से मानसिक रूप से टूट जाता है। वो कहता है कि अब उसके हाथ धनुष उठाने में भी असमर्थ है। उसका शरीर कांप रहा है और वो युद्ध करने में असमर्थ महसूस करता है। वो श्री कृष्ण के सामने अपने हथियार रख देता है और कहता है कि वो युद्ध नहीं करेगा। श्री कृष्ण अर्जुन की मनोदशा को देखते हैं, लेकिन वे तुरंत कुछ नहीं कहते। वे अर्जुन को उसके विचारों को व्यक्त करने का पूरा अवसर देते हैं। अर्जुन जब पूरी तरह से मोह और शोक में डूब जाता है और कहता है कि उसे कोई मार्ग नहीं दिख रहा, तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। वे जानते थे कि अब अर्जुन को वास्तविक ज्ञान की आवश्यकता है। इस अध्याय का गहरा अर्थ। 1. निर्णय के समय भावनाओं का भ्रम। अर्जुन की तरह हम भी जीवन में कई बार भ्रमित हो जाते हैं। जब कठिनाइयां आती हैं तो हमें अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच संघर्ष महसूस होता है। 2. मोह और कर्तव्य का संघर्ष। अर्जुन का विषाद ये दर्शाता है कि जब हम अपने प्रियजनों के साथ किसी संघर्ष में होते हैं तो हमारी भावनाएं हमें सही निर्णय लेने से रोक सकती है। 3. गुरु की आवश्यकता। जब जीवन में कोई मार्ग नहीं दिखता तब हमें एक सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है जो हमें सही दिशा दिखा सके, जैसे श्री कृष्ण अर्जुन को दिखाने वाले थे। अगले अध्याय की ओर। अब जब अर्जुन पूरी तरह से मार्गदर्शन के लिए श्री कृष्ण की शरण में आ चुका है, तब श्री कृष्ण उसे असली ज्ञान देंगे। अगले अध्याय, अध्याय 2 सांख्य योग में श्री कृष्ण जीवन, आत्मा, कर्तव्य और मोक्ष का रहस्य अर्जुन को समझाने वाले हैं। यही से भगवद गीता का असली उपदेश शुरू होता है। 1. अर्जुन विषाद योग। अध्याय 1। ये था अर्जुन विषाद योग का सारांश। अगले वीडियो में हम सांख्य योग को विस्तार से समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अगले अध्याय के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगला अध्याय सांख्य योग जल्द आ रहा है।